जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम एक और कन्या लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रहों की और मारक ग्रहों की स्थिति को जानते हैं, जिसके मुताबिक वो आपको अपनी दशा अंतरदशा के मुताबिक रिजल्ट देंगे। मेरी कोशिश ये रही है प्रिय दर्शकों कि आपको कुंडलियों के साथ में इस तरह से प्रैक्टिस कराऊं ताकि आप अपनी कुंडली में योग कारक ग्रह और मारक ग्रह अवश्य ढूंढ पाएं, या किसी विद्वान की सलाह लेकर के एक बार अपनी चार्ट को अच्छी तरह से एनालाइज करवा लें, ताकि बाद में आपको फिर कोई दिक्कत परेशानी ना आए, आपको रेमेडियल में इसको फॉलो करने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये कन्या लगन की कुंडली है प्रिय दर्शकों। इस लगन कुंडली में लगन में ही शुक्र देवता पड़े हैं, जो कि दूसरे और नवम घर के मालिक हैं। लेकिन लगन में पड़े होने की वजह से शुक्र देवता कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं। तो यही शुक्र जो योग कारक कहे जाने वाले थे इस कुंडली में, अपनी दशा अंतरदशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। क्यों? क्योंकि वो नीच के हो चुके हैं। न तो परिवार साथ देने वाला होगा, धन का अभाव सदा बना रहेगा, वाणी उग्र होकर के दिक्कत परेशानी आती रहेंगी, यात्राएं करके भी जातक गेन नहीं कर पाएगा, पिता से मनमुटाव सदा बना रहेगा, और जातक धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाला नहीं होगा। और नीच का लगन में हुआ है तो छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम भी शुक्रदेव की दशा अंतरदशा में लगी ही रहेगी। हाँ, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी आप स्वयं नोट कीजिएगा कि वो कितनी अच्छे या कितने बुरे रिजल्ट देने के ग्रह काबिल बना है। तो शुक्र देवता नीच का होने की वजह से यहाँ सदैव बुरे रिजल्ट देता ही मिलेगा। शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, सप्तम भाव पर डाली हुई शुक्र देवता की नीच दृष्टि सदैव खराब करेगी सप्तम भाव को, दाम्पत्य सुख में कलह क्लेश मचवाएगी, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब करेगी, जातक के लिए पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम आएंगी, और डेली वेजेस को भी शुक्रदेव बुरी तरह हिट करके रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव अवश्य रखेंगे। दर्शकों, बात करते हैं उच्च के शनिदेव की, जो कल की कुंडली में भी हमने पढ़ा था। इस कुंडली में भी शनिदेव सदैव पॉजिटिव रहेंगे और वैसे ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। धन का अभाव नहीं रहने वाला, वाणी सदैव थोड़ी सी उग्र होकर के भी लेकिन शुद्ध बोली जाएगी, और परिवार पूर्णतः साथ अवश्य देने वाला होगा। जातक बुद्धि से बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होगा, हायर एजुकेटेड जातक होगा, क्योंकि पंचम भाव से हम पोस्ट ग्रेजुएशन देखते हैं। यहाँ जातक पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी अवश्य करने वाला होगा। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं से संपन्न करने में शनिदेव की दशा अंतरदशा सदैव सहायक सिद्ध होगी। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि आठवें भाव पर डाली, तो आठवें भाव पर दृष्टि डाली हुई अपना हार्डवर्क करा करके, अपने बुद्धि बल से, अपने बाहुबल से मुश्किलों को दूर शनिदेव अवश्य कर लेंगे। शनिदेव ने 10वीं दृष्टि जो 11वें भाव पर डाली, तो लाभ की कमी कभी नहीं आने देंगे। बड़े भाई बहन की सपोर्ट सदा बनी रहेगी, और जातक की छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो वो निकल अवश्य जाएंगी। दर्शकों, बात करते हैं केतु देवता की। केतु देव उच्च के पड़े हुए हैं इस लगन कुंडली में, मेहनत में बढ़ोतरी करेंगे, जातक के छोटे भाई बहन की केयर बढ़ा देंगे, जातक को छोटी मोटी यात्राएं करके भी लाभान्वित अवश्य करेंगे। यहाँ से दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस, पार्टनरशिप में एडवांटेज देंगे केतु देवता। यहाँ से पिता को धर्म को मानना, छोटी मोटी यात्राएं विदेश की करना, वो भी लाभान्वित करेंगे। यहाँ से लाभ पर दृष्टि डाल के कहीं ना कहीं लाभ अर्जित अवश्य करवाते ही रहेंगे। बात करते हैं मंगल देवता की, जो ओन साइन के बैठे हुए हैं, यानी स्वय राशि के मंगल देव बैठे हुए हैं। स्वय राशि के मंगल देवता जातक को पराक्रमी अवश्य बना देंगे। जातक चौतरफा पराक्रम देने वाला अवश्य होगा, वो किसी काम काज से डरने वाला नहीं होगा। जातक की बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी होगी, हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटेगा, छोटी मोटी यात्रा करके भी लाभ अर्जित अवश्य कर लेगा। यहाँ से मंगल देव ने दृष्टि डाली चौथी, रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा रिगार्डिंग भी सदैव जातक को हार्डवर्क करवा करके हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवाने में मदद अवश्य करेगा, क्योंकि मंगल देवता अपने कारक भाव में बैठा है। तीसरा और छठा मंगल का कारक भाव होता है, और वो अपने कारक भाव पर दृष्टि डाल करके उसके संबंधी उसे थोड़े बहुत एडवांटेज देने में सक्षम जरूर होगा।
मंगल देवता ने 7वीं दृष्टि पिता पर डाली तो पिता से मनमुटाव बनेगा, विदेश यात्रा होगी तो बहुत ज़्यादा लाभान्वित नहीं होगा, जातक धर्म को पूरी तरह मानने वाला नहीं होगा मंगल की दशा अंतरदशा में। मंगल की 8वीं दृष्टि जो कामकाज पर पड़ी तो मंगल की दशा अंतरदशा में कामकाज में वो सदैव भाग दौड़ करके पूर्णतः वो अर्जित चीज़ नहीं कर पाएगा, जितनी वो इनपुट लगाएगा उतनी आउटपुट नहीं निकलेगी, आउटपुट में उतना सक्षम वो नहीं होगा। दर्शकों, बात करते हैं बृहस्पति देवता की। माता गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं से संपन्न करेगा। अपनी दशा अंतरदशा में एक हंस नाम का पंच महापुरुष योग होता है, जो आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। स्वयं राशि का बृहस्पति देवता, जितना डिग्री वाइज बलाबल बृहस्पति देवता में हुआ उतना ही रिजल्ट्स देने के बृहस्पति देव काबिल बनेगा। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं उतनी ही जातक अर्जित करेगा जितना बलाबल बृहस्पति देव लेकर के बैठे होंगे। बृहस्पति देव ने अष्टम भाव पर 5वीं दृष्टि डाली तो अपने ज्ञान से, अपने बुद्धिबल से, अपने घर वालों की सपोर्ट से अपनी हार्डवर्क्स को रिमूव ज़रूर कर लेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर अवश्य कर लेगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में कामकाज अगर ज्ञान से जुड़ा हुआ करेगा तो कामकाज में उसे लाभ अवश्य मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने 12वें भाव पर जो 9वीं दृष्टि डाली तो विदेश से भी भ्रमण करके लाभ अर्जित अवश्य कर लाएगा जातक। दर्शकों, बात करते हैं चंद्रमा देवता की, जो कि इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन चंद्रमा देवता पति पत्नी के घर में बैठे हैं, तो पति है तो पत्नी बहुत खूबसूरत मिलेगी, पत्नी है तो उसे पति बहुत खूबसूरत मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा ब्यूटी का कारक ग्रह माना जाता है। लेकिन चंद्रमा की दशा अंतरदशा में पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम्स आएंगी और जातक के दाम्पत्य सुख में भी मनमुटाव चंद्रमा देवता बनाए ही रखेंगे। अगर धन का आगमन कराएंगे तो पति या पत्नी की हेल्थ में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगाए ही रखेंगे, क्योंकि चंद्रमा के पास छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी डिपार्टमेंट है जो कि 11वें घर से देखी जाती है। तो लगन पर जितनी चंद्रमा देवता ने दृष्टि डाली तो बंदे की डिसीजन मेकिंग में हमेशा कमी ला करके टोटली रिजल्ट नेगेटिव ही रखेंगे, क्योंकि चंद्रमा इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं और लग्नेश बुध देवता के अति शत्रु माने जाते हैं। तो इस लगन कुंडली में चंद्रमा की दशा अंतरदशा अगर थोड़ा बहुत लाभ का रास्ता खोलेगी, उससे ज़्यादा जातक को प्रॉब्लम्स अवश्य लेकर के आएगी और जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भर देगी। जातक 10 लाख की गाड़ी में भी अगर जा रहा होता है तो साथ में ये टेंशन सोचता जा रहा होता है कि उसका उतना देना है, उससे उतना लेना है, तो कहीं ना कहीं टेंशन के वजह से वो 10 लाख की गाड़ी में भ्रमण करने का सुख भी वो नहीं भोग पाता, क्योंकि मारक ग्रह है, उसने अपना मार्केट तो नहीं छोड़ना है। अगर कुछ देना है तो साथ में टेंशन उससे बड़ी देनी है ताकि वो सुख को भोग ही न पाए। दर्शकों, बात करते हैं राहु देवता की। राहु देवता इस लगन कुंडली में अच्छा फल देंगे। हालांकि राहु का डिस्पोजिटर नीच हो चुका है, बहुत अच्छा फल राहु नहीं देने वाले, पर अभी फिलहाल आप योग कारक समझ रहे हैं तो राहु यहाँ उच्च के हो गए हैं। अपनी दशा अंतरदशा में जातक धर्म को मानने वाला होगा, पिता की सुनने वाला होगा, धर्म को मानने के साथ साथ विदेश यात्रा करके कामयाबी भी हासिल अवश्य कर लेगा। यहाँ से राहु देवता ने पर्सनैलिटी पर दृष्टि डालकर न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना दी। यहाँ से राहु देवता ने 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर डालकर मेहनत को बढ़ोतरी में ला दिया, छोटे मोटे यात्राओं के भ्रमण कर दिए और छोटे बहन भाई की सपोर्ट के साथ गाड़ी अच्छी सोनी चला लेगा। यहाँ से राहु देवता ने पंचम भाव पर जितनी दृष्टि डाली तो विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके, माइंड को स्टेबल करके, लवर मास में कामयाबी ला करके, अनसर्टेन गेन्स दे करके जातक कामयाबी अवश्य हासिल कर लेगा। राहु की दशा अंतरदशा में जातक को कामयाबी मिलना तय हो जाता है। लेकिन फिर बात वही रिपीट करता हूँ प्रिय दर्शकों, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी राहु केतु की भी अवश्य देखिए, वो भी उतने ही % रिजल्ट देने के काबिल होंगे जितनी डिग्री वाइज उनमें सक्षमता होगी। जितना डिग्री वाइज आप कैपेबिलिटी उसकी स्टडी करते चले जाएंगे, आपको रिजल्ट्स का विवेचन करना में बहुत बड़ी आसानी होती रहेगी। दर्शकों, बात करते हैं बुध देव और सूरज देवता की, जो कि 12वें भाव में पड़े हैं। सूरज देवता ओन साइन के यानी स्वयं राशि के पड़े हैं, तो कभी भी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि लगन लॉर्ड बुध भी उनके साथ आ गया। सूरज देवता अपनी दशा अंतरदशा में जातक को विदेश अवश्य ले जाएंगे।
सूरज देव की दशा अंतर्दशा में अस्पताल के खर्चे होने की संभावना है, जेल यात्रा होने की संभावना है, या कलह क्लेश मचा करके यहाँ से जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा और हाउस ऑफ कंपटीशन में भी कलह क्लेश मचवा करके जातक का हार्डवर्क कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। सूरज की दशा अंतर्दशा में जातक सबसे ज़्यादा कलपता यही मिलता है कि जी मैं भाग दौड़ तो बहुत करता हूँ, कमाता तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मेरे से मेरे खर्चे ही नहीं संभाले जाते। जितना कमा के लाता हूँ उससे ज़्यादा का खर्चा खड़ा होता है, फिर मैं वो ज़्यादा खर्चा पूरा करने में ही जुटा रहता हूँ। तो सूरज देव की दशा अंतर्दशा में कभी भी इस जातक को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। एक तो मारक ग्रह, ऊपर से उसकी अब प्लेसमेंट भी स्वयं राशि की हो गई, और ये विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं आया क्योंकि बुध देवता की लगन लॉर्ड जो है उसकी प्लेसमेंट भी साथ में ही आई। और दर्शकों, बुध देव की दशा अंतर्दशा भी ऐसे ही फल देगी क्योंकि वो भी 12वें घर में ही प्लेस्ड है। बुध की दशा अंतर्दशा में जातक के खर्चे कभी संभाले नहीं जाएंगे। जातक मेंटली डिस्टर्ब अवश्य होगा, विदेश सेटलमेंट की सोचेगा लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, अस्पताल के खर्चे भी एक्टिवेट होंगे, हेल्थ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और जेल यात्रा तक करवा सकते हैं बुध देवता, क्योंकि बुध देवता ही लगन कुंडली के मालिक हैं और वो स्वयं ही उठ के व्यय के भाव में चले गए हैं। यहाँ से बुध देवता ने जो छठे भाव पर दृष्टि डाली तो अपनी दशा अंतर्दशा में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारी चीज़ों को एक्टिवेशन मिला करके जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट तक देंगे। हाँ, अगर 12वें भाव में बुध अस्त हो गए तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी ला देंगे। तो बुध देवता अगर उदय हुए 12वें भाव में तो 12वें भाव के संबंधी भी सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे और छठे भाव के संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी में लाते ही मिलेंगे। तो न तो बुध देव की दशा 12वें भाव में अच्छा फल देने वाली है, ना ही सूरज देव की दशा अंतर्दशा अपनी जिंदगी में जब भी वो आएगी दशा अंतर्दशा में टोटली रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि ये ज़रूरी नहीं होता कि योग कारक ग्रह कुंडली में सदैव योग कारकता के ही फल दें। उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि वो कितना अच्छा रिजल्ट देने के काबिल है, कितना बुरा रिजल्ट देने के काबिल है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि शुक्र देवता लगन में ही पड़े वो अच्छा फल देंगे, लेकिन वो नीच के हैं। नीच का होने की वजह से सदैव नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा शुक्र देवता का, और वो प्लेसमेंट गलत होने की वजह से होगा। हाँ, अब इसका सेकंड स्टेप, जैसा मैं पहले कई एपिसोड्स में आपको बताता आया हूँ कि डिग्री वाइज बलाबल देख लीजिए। डिग्री वाइज बलाबल देखते ही आप इजीली निर्णय कर सकते हैं कि अगर अच्छा ग्रह है तो उसकी अच्छाई के रिजल्ट देने के वो कितना काबिल है। अगर वो ग्रह मारक है यानी बुरा है, यानी कुंडली में बुरा रिजल्ट देगा, तो वो भी उसकी डिग्री देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितने बुरे रिजल्ट देने के काबिल है। योग कारक ग्रह का कम डिग्री में होना या बलहीन होना उसकी शुभता में कमी लाता है। अगर मारक ग्रह कुंडली में कम हो जाए, डिग्री वाइज बलहीन हो जाए, 29 डिग्री चला जाए, 0 डिग्री चला जाए, योग कारक ग्रह अस्त हो जाए, सॉरी मारक ग्रह माफ कीजिएगा प्रिय दर्शकों, अस्त हो जाए, तो उसके मार्कित्व में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है और वो कुंडली में सदैव सहायक सिद्ध होती है। कहने का तात्पर्य कि योग कारक ग्रह सदैव बली हो तो अच्छा फल देते हैं, अच्छी जगह प्लेसमेंट में हो तो अच्छा फल देते हैं, और मारक ग्रह सदैव बलहीन हो तो वो अपनी दशा अंतर्दशा में उतना कष्ट हमें नहीं देते। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।